विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे क्या शेरशाह को अकबर का अग्रगामी कहा जा सकता है, अर्थात क्या अकबर ने जो सुधार किए थे उनका हम आधार शेरशाह को मान सकते हैं। क्या शेरशाह ने उनकी नींव पहले ही रख दी थी, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकार, जिनमें के.आर. कानूनगो प्रमुख हैं, शेरशाह को अकबर का अग्रगामी मानते हैं। उनके अनुसार अकबर ने शेरशाह की कुछ प्रशासनिक नीतियों व राजस्व व्यवस्था का अनुसरण किया। इनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। शेरशाह ने बहुत हद तक उदार नीति का अनुसरण किया। उसके अपने पूर्ववर्ती शासकों की हिंदुओं पर अत्याचार व उनके मंदिरों को तोड़ने की नीति का अनुसरण नहीं किया, बल्कि शेरशाह द्वारा कुछ हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। शेरशाह की भांति अकबर ने भी हिंदुओं के प्रति उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया। इस क्षेत्र में अकबर शेरशाह से भी बहुत आगे बढ़ गया और उसकी धार्मिक नीति शेरशाह की तुलना में पूर्णतया सहिष्णुता पर आधारित थी। अकबर द्वारा परगना और सरकार में जो शासन व्यवस्था गठित की गई वह बहुत हद तक शेरशाह की व्यवस्था पर आधारित थी। शेरशाह द्वारा जिस राजस्व व्यवस्था का गठन किया गया उसकी कुछ बातों का बाद में अकबर द्वारा अनुसरण किया गया, जो निम्न है। शेरशाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन किया था। अकबर ने भी बाद में राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। शेरशाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू की। शेरशाह की तरह बाद में अकबर द्वारा रैयतबाड़ी प्रथा को लागू किया गया। शेरशाह ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि राजस्व अधिकारी किसी भी प्रकार से किसानों का आर्थिक शोषण न करें। अकबर ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसके राजस्व अधिकारी किसानों का शोषण न करें। शेरशाह द्वारा दुर्भिक्ष और आपातकाल के लिए किसानों से उनके भूमि कर का 2.5% कर वसूल किया गया। अकबर ने भी शेरशाह की तरह किसानों पर दहाशेरी नामक कर लगाया, जो कि 1 बीघे पर 10 सेर होता था। शेरशाह द्वारा रुपया व दाम नामक 2 सिक्के पहली बार जारी किए गए। रुपया चांदी का सिक्का था जबकि दाम तांबे का। रुपया व दाम का अनुपात 1:64 था। शेरशाह के बाद अकबर ने भी इन सिक्कों को जारी रखा, यद्यपि उसके रुपया व दाम के अनुपात 1:40 का था। इस प्रकार उपर्युक्त विभिन्न क्षेत्रों में अकबर द्वारा शेरशाह का अनुसरण किया गया, जिसके आधार पर शेरशाह को निश्चित रूप से अकबर का अग्रगामी माना जा सकता है। किंतु हमें यह नहीं भूलना जाना चाहिए कि अकबर की सभी प्रशासनिक नीतियां व व्यवस्थाएं शेरशाह की प्रशासनिक नीतियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि अकबर की अधिकांश प्रशासनिक नीतियां पूर्णतः मौलिक थी और अकबर निश्चित रूप से शेरशाह से अधिक महान प्रशासक था और इस आधार पर अकबर की महानता को कम करके नहीं आंका जा सकता। धन्यवाद।